हरे कृष्णा गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंसेस। अखिल श्री प्रभुपाद। सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम है। तो आज का हमारा जपा टॉक डिलीवर करने हमारे बीच एक विशेष भक्त है जो पहली बार हमारे इस जूम मंदिर या जूम प्लेटफॉर्म में आए हैं, श्रीमान कृष्ण किशोर प्रभु। तो प्रभु जी के इंट्रोडक्शन को भी ध्यान पूर्वक श्रवण करना आवश्यक है। केवल उनकी कथा नहीं, लेकिन उनके विषय में भी सुनना आवश्यक है। श्रीमान कृष्ण किशोर प्रभु परम पूज्य शिला भक्ति चारू स्वामी महाराज जी के कृपा प्राप्त शिष्यों में से एक है। किस प्रकार से कृपा प्राप्त शिष्य है कि वो महाराज जी के पर्सनल सर्वेंट रहे, और केवल पर्सनल सर्वेंट नहीं रहे अपितु अंतिम दिवस तक वो महाराज जी के पर्सनल सर्वेंट रहे। यानी ऐसा कह सकते हैं कि परम पूज्य श्री भक्ति चारू स्वामी महाराज के अंतिम पर्सनल सर्वेंट रहे श्रीमान कृष्ण किशोर प्रभु। इस्कॉन उज्जैन से है, और प्रभु जी ने बहुत ही कम आयु में महाराज जी की कृपा प्राप्त कर ली। केवल कृपा ही प्राप्त नहीं की, महाराज जी के हृदय में एक विशेष स्थान प्राप्त किया। और उसी स्थान, उसी कृपा को प्राप्त करते हुए जब महाराज जी श्रील प्रभुपाद जी की निज सेवा में पुनः चले गए, तो बहुत ही एक सुंदर बायोग्राफी भी लिखी है परम पूज्य श्री भक्ति चारू महाराज के विषय में श्रीमान कृष्ण किशोर प्रभु ने। चारू विलास उस ग्रंथ का नाम है, जिसमें कई लीलाओं का प्रकाश हुआ है। तो आज हमारे बीच श्रीमान कृष्ण किशोर प्रभु आज और कल 2 दिन प्रभु जी हमें अपना संग देंगे, और कल भी एक विशेष दिवस है। आज कृष्ण किशोर प्रभु के आने से हमारे लिए विशेष दिवस हो चुका है, और कल विशेष दिवस है, क्योंकि आप सभी अगर देखे होंगे, आप देख लीजिए वैष्णव कैलेंडर में श्री रामानंद राय का तिरोभाव दिवस है। श्री रामानंद राय हमारे गौड़ीय परंपरा में या हमारे गौड़ीय संप्रदाय के एक मुख्य आधार स्तंभ है, या एक मुख्य पिलर हम कह सकते हैं, तो किस और कोई नहीं, स्वयं विशाखा देवी है। तो उनका और महाप्रभु का जो विशेष संवाद हुआ है गोदावरी के तट पर, जो बहुत ही रसमय है, और थोड़ा सा नहीं, हम कहेंगे पूर्ण रूप से ऊंचे स्तर का है। उसमें केवल प्रेम भक्ति की बातें हुई है या चर्चा हुई है। तो उस चर्चा को हमारे बीच प्रभु जी पुनः प्रस्तुत करेंगे श्रीमान कृष्ण किशोर प्रभु। तो एक दिन में तो ये संभव नहीं है, तो हमने प्रभु जी से अनुरोध किया था, तो प्रभु जी ने हमारे आग्रह को स्वीकार किया। आज और कल 2 दिवस कृष्ण किशोर प्रभु इस विशेष संवाद को पुनः हमारे बीच शेयर करेंगे, या पुनः हमारे बीच प्रकाश करेंगे उसका। और प्रभु जी, आपकी जानकारी के लिए, पिछले, आप जानते हैं लेकिन फिर भी, पिछले 6 वर्षों से अधिक समय से ये मंदिर कार्यरत है, और गुरु महाराज जी ने इसे जूम मंदिर नाम दिया है, द ग्लोबल टेम्पल, जिसमें हमारे पैरेलली 2 आईडीज चलते हैं। तो यह जॉइंट फर्स्ट आईडी और एक आईडी है। लगभग लगभग ऑन एन एवरेज 1200 जितने पार्टिसिपेंट्स रहते हैं। 1200 जितने लोकेशंस होते हैं, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, गुरु महाराज कहते हैं 1200 लोकेशंस है। कई कई जगह पे आप अभी भी अगर स्क्रीन स्क्रॉल करेंगे, कहीं पे आपको एक भक्त दिखेगा, कहीं पे फैमिली दिखेगा, कहीं कहीं पे पूरे टेम्पल ज्वाइन करते हैं। तो वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट द पार्टिसिपेंट्स, बट 1000-1200 जितने लोकेशन से भक्त ज्वाइन करते हैं, दोनों आईडीज को मिला के। एंड Jash Tribhuvan from all over. yes. So we chant from 5:15. We follow temple program 5 o'clock, 10 offenses, नाम अपराध recitation वगैरह के बाद 5:15, 5:30 के बीच we begin japa. Usually Maharaj joins, and 6:45 तक we chant, and 6:45 से 7:30, 45 minutes depends on speaker. Sometime 25 minutes, half an hour, 40 minutes, sometimes 1 hour, depends on content and speaker. ये जपा टॉक्स होते हैं, या ये कुछ आध्यात्मिक चर्चाएं होती है, जिसे महाराज कहते हैं फूड फॉर थॉट। कि सुबह सुबह ही अगर भक्त सुन लेंगे, तो दिन भर उनका इस चेतना में दिवस व्यतीत होगा। तो पुनः हम सभी की ओर से आपका स्वागत करना चाहते हैं, और सभी भक्तों से अनुरोध करना चाहते हैं, अपने नाम जप को आपने विराम दिया ही होगा, नहीं दिया है तो अब दे दीजिए, और श्रीमान कृष्ण किशोर प्रभु के मुखारविंद से श्रवण कीजिए। और आप देख सकते हैं प्रभु जी आयु में तो छोटे दिखते हैं, लेकिन वैसे है नहीं, काफी पराक्रमी भक्त है। इस्कॉन की बड़ी बड़ी सेवाएं भी करते हैं। इस्कॉन उज्जैन के मुख्य फंड रेजिंग डायरेक्टर कहिए या मिनिस्टर कहिए, गोविंद दास के इंचार्ज है। बहुत ही एक इलीट कम्युनिटी को प्रीच करते हुए इस्कॉन उज्जैन
को आगे बढ़ा रहे हो। जैसे प्रभु जी ने अभी कहा, एबे यश दुषुक त्रिभुवन, तो परम पूज्य शिला भक्ति चारू महाराज का यश वो दसों दिशाओं में फैला रहे हैं। और अभी अभी कोई अतिशयोक्ति नहीं है, अभी अभी हम जब उज्जैन में थे तो एक पॉइंट पे गुरु महाराज जी ने कहा, कई भक्त थे, कृष्ण किशोर प्रभु भी थे वहां, और गुरु महाराज जी कहे कि महाराज इज वॉचिंग ऑल दिस। वो भक्ति चारू महाराज ये सब देख रहे हैं। एंड फिर गुरु महाराज कहे, एंड ही इज प्लीज्ड विथ यू ऑल। महाराज कहे भक्ति चारू महाराज ये सब प्रगति देख रहे हैं इस्कॉन उज्जैन की, और उससे वे प्रसन्न है। और फिर कृष्ण किशोर प्रभु को देख के गुरु महाराज कहे, ही इज प्लीज्ड विथ यू। तो ये कोई साधारण बात नहीं है। बहुत ही घनिष्ठ प्रेम रहा है महाराज जी का और कृष्ण किशोर प्रभु का। प्रभु जी के विषय में कहेंगे तो एक टॉक मेरा ही हो जाएगा, ऐसा है प्रभु जी का व्यक्तित्व। तो मैं ज्यादा न बोलते हुए अब कृष्ण किशोर प्रभु से अनुरोध करता हूँ, आज का सत्र प्रारंभ करें। प्रभु जी, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद इसके पद्ममाली प्रभु, ये सेवा का सुयोग देने के लिए। और जैसे हर माता के लिए अपना बच्चा अच्छा ही लगता है, वैसे ही आपका प्रेम स्नेह है मेरे ऊपर, इसलिए आप इस तरह बोल रहे हैं। तो मैं सभी वैष्णवों के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि मेरी योग्यता नहीं है कि मैं आप सबके बीच में आके आज ये हरि कथा पर चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन आपके आशीर्वाद से मैं कुछ बोलने का प्रयास करूंगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का बहुत स्वागत है। और हम लोग आज इस विशेष तिथि के सम्मान में, जो कि वास्तव में कल है, श्री रामानंद राय का तिरुभाव दिवस, उस उपलक्ष्य में आज और कल 2 दिन श्री चैतन्य चरितामृत से चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि मैं बोल रहा था, मेरी कोई व्यक्तिगत योग्यता तो नहीं है और इस विषय पर बोलने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जैसे कभी कभी बच्चे स्कूल से आते हैं तो माता पिता उनको बोलते हैं कि बेटा बताओ तुमने स्कूल में क्या सीखा, और वो अपनी टूटी फूटी बोली में, अपने शब्दों में जो कुछ सीखा है वो बताते हैं, और माता पिता उसको सुनकर भी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो उसी आशा से मैं आप सभी को अपने माता पिता तुल्य प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग मेरे जो कुछ त्रुटियां हो उसको क्षमा करके और अपनी कृपा की वर्षा मेरे ऊपर कीजिए। हमारे गुरु महाराज बोला करते थे कि इस्कॉन जो है वो शिला प्रभुपाद का एक परिवार है, जिसमें हमारे पिता होते हैं, हमारे आध्यात्मिक गुरु, और फिर हमारे चाचा होते हैं, ताऊ होते हैं, हमारे भाई बहन होते हैं, और भी बहुत बड़ा ये परिवार होता है। तो इसमें आप कभी भी अकेले नहीं हैं, ऐसा हमारे गुरु महाराज बोला करते थे। तो जब हमारे गुरु महाराज
इस संसार से भौतिक रूप से हमारी दृष्टि से दूर चले गए, तो हमने इस वाक्य को अनुभव किया। क्योंकि यद्यपि गुरु महाराज नहीं थे, लेकिन गुरु महाराज के जितने गुरु भाई थे, प्रभुपाद के जितने शिष्य थे, उन सभी ने बहुत प्रेम का समुद्र हमारे ऊपर उड़ेल दिया। प्रतिदिन एक-एक वरिष्ठ सन्यासी, एक-एक वरिष्ठ प्रभुपाद के शिष्य हमें अपना समय देते थे और उसमें श्री श्रीमद् लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज सबसे ज़्यादा प्रेम की वर्षा किए। वो यहाँ पर आते हैं, पहले तो गुरु महाराज नहीं, जब गए ही थे तब साल में 2 बार, 3 बार भी आए और अभी कम से कम साल में 1 बार उज्जैन आते हैं। और जैसे मानो नित्यानंद प्रभु कोई विचार नहीं करते हैं, कौन योग्य है, अयोग्य है, वैसे ही महाराज पूरा अपने आप को दे देते हैं। छोटे से छोटा भक्त हो, चाहे वरिष्ठ से वरिष्ठ भक्त हो, वो जाते हैं, महाराज से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और बहुत प्रेम की वर्षा महाराज जी करते हैं। पद्मपाणि प्रभु बता रहे थे कि कैसे महाराज बोल रहे थे कि आपके गुरु महाराज ऊपर से सब देख रहे हैं और वो बड़े प्रसन्न हैं। साथ ही में महाराज ने ये भी बोला था और वो मुझे भेजते हैं बीच-बीच में उज्जैन, जिससे मैं चेक कर सकूँ आप लोग कैसा कर रहे हो। तो मैं उनको रिपोर्ट करता हूँ। इस तरह अभी महाराज ने बोला था। यही हमारा संबल है कि शुद्ध वैष्णवों के आश्रय में हम हैं। ये आश्रय सबसे बड़ी वस्तु है भक्ति जीवन में। जो आश्रय लेकर के भक्ति करते हैं उनको कृष्ण कभी नहीं छोड़ते। आश्रय लोई लो भजे, तारे कृष्ण नहीं तजे। अर सब मरे आकरण। बहुत सारे लोग आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक पथ पर बहुत कठिनाइयाँ होती हैं और अपने पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो आश्रय में हैं, जिनको शुद्ध वैष्णव ने अपना लिया है, वो आश्रय के कारण वो भक्त भगवत धाम चला जाता है। श्रीमद् सुभाष स्वामी महाराज ने एक बार श्रील प्रभुपाद को पूछा था कि श्रील प्रभुपाद, आप अ, आप हमको इतनी सुंदर सेवाएँ दे रहे हैं, आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, लेकिन हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि हम लोग क्या वास्तव में भगवत धाम पहुँच पाएँगे? श्रील प्रभुपाद उनको बोलते हैं, आपको अपने ऊपर भरोसा करने की आवश्यकता भी नहीं है। आपको मेरे ऊपर भरोसा है कि नहीं? प्रभुपाद उनको पूछते हैं। अगर आपको अपने आध्यात्मिक गुरु के ऊपर विश्वास है, अपने आध्यात्मिक गुरु के ऊपर निष्ठा है, बस वह निष्ठा ही आपको लेकर के चली जाएगी। शिष्य हर तरह से अयोग्य हो सकता है, भक्त हर तरह से अयोग्य हो सकता है। उसकी एकमात्र योग्यता है कि वो शुद्ध वैष्णव के आश्रय में रहे। योग्यता विचारे किछु नहीं पाए, तुम्हार करुणा सार। ये हमारे सारातिसार वैष्णव गौड़ीय सिद्धांत का सार है। शुद्ध वैष्णवों के साथ हम लोग अपने संबंध को जोड़ते हैं। तो जब अभी श्री श्रीमद् लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज उज्जैन में थे, तो नरसिंह चतुर्दशी के अगले दिन जब श्री श्री राधा रमन का आविर्भाव तिथि होता है, उस दिन बहुत सारे आचार्यों के आविर्भाव तिथि भी हैं। और महाराज श्री ने जब अपना लेक्चर शुरू किया, तो शुरुआत में ही महाराज ने एक बहुत सुंदर पॉइंट बोला। उन्होंने बोला कि आध्यात्मिक जगत का सार है भगवान से अपना संबंध जोड़ना और उससे भी विशेष भगवान के भक्तों से अपना संबंध जोड़ना। और वो पूरी क्लास लगभग 2.5 घंटे की क्लास है, आप लोग ऑनलाइन सुने ही होंगे और जिन्होंने नहीं सुना वो सुन भी सकते हैं। लगभग 2.5 घंटे की क्लास में महाराज ने पूरे जितने भी उस दिन आचार्यों की आविर्भाव तिथि थी, उन सभी के विषय में बताया। उन्होंने बताया कि आचार्यों से अपना संबंध जोड़ना आध्यात्मिक जगत की, हमारे आध्यात्मिक पथ की यात्रा की सफलता है। तो उसी श्रृंखला में ये भक्त चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे हैं। वास्तव में हम लोग देखेंगे भगवत गीता, ये भगवान का चरित्र है, भगवत गीता, भगवत चरित्र है। लेकिन उससे भी ज़्यादा मधुर है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम और मधुर इसलिए है कि भगवान के चरित्र के साथ भक्त का चरित्र भी उसमें मिलता है। या ऐसा बोलें, भगवान के चरित्र से ज़्यादा, भगवत चरित्र से ज़्यादा भगवान के भक्तों का चरित्र श्रीमद् भागवतम में मिलता है। और वो उस मधुरिमा को प्रकाशित करता है, जो भक्त और भगवान के बीच में परस्पर प्रेम के आदान-प्रदान को दिखाती है। लेकिन इससे भी आगे एक मधुरिमा है। श्री चैतन्य मंगल में बहुत सुंदर एक कथा आती है, जहाँ एक बार श्री कृष्ण सत्यभामा के महल से रुक्मिणी के महल में जाते हैं। और जैसे ही माता रुक्मिणी को सूचना मिलती है कि भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, वो बहुत सारे आयोजन करती हैं। वो बहुत सुंदर-सुंदर साज-सज्जा करती हैं, भोजन पदार्थ सारे भोग तैयार करती हैं, शैया तैयार करती हैं, आरती की व्यवस्था करती हैं, बहुत सुंदर आयोजन करती हैं उनको स्वागत करने के लिए।
तो जैसे श्री कृष्ण आते हैं, माता रुक्मिणी स्वागत करके उन्हें अपनी शैया पर बिठाती हैं और जैसे उनके चरणों को माता रुक्मिणी स्पर्श करती हैं, वो इतना प्रेम से विवल हो जाती हैं, प्रेम से इतना उनको भाव उदित हो जाता है कि माता रुक्मिणी रोने लगती है। झर-झर गंगा यमुना की तरह उनके अश्रुपात होने लगते हैं। तो जब अश्रु गिरने लगते हैं, तो भगवान कृष्ण बोलते हैं, "अरे तुम रो क्यों रही हो?" भगवान कृष्ण को लगा कि शायद कुछ दिन पहले मैंने इनके साथ मज़ाक किया था। आपने भागवत में वो लीला पढ़ी होगी कि कैसे एक दिन भगवान कृष्ण माता रुक्मिणी के साथ थोड़ा नोक-झोंक करते हैं और वो बोलते हैं कि देखो आप शिशुपाल से विवाह कर लेते तो कितना अच्छा होता। मैं तो अयोग्य हूँ, मेरे माता-पिता का पता नहीं, मेरे वर्ण का पता नहीं। मैं तो रण छोड़ कर के भाग जाता हूँ, मैंने विद्या भी ठीक से नहीं ली। ऐसे करके कई चीज़ें वो बोलते हैं और माता रुक्मिणी ये सुन कर के तुरंत मूर्छित हो जाती है। तो आज के दिन भगवान को लगा कि शायद माता रुक्मिणी वो बात याद करके आज भी रो रही हैं। तो भगवान बोलते हैं, "अरे! आप वो बात को भूली नहीं, एक दिन आपके साथ मैंने थोड़ा मज़ाक किया कर लिया, आप अभी तक उसके लिए रो रहे हो? ऐसा तो नहीं करना चाहिए।" तो माता रुक्मिणी बोलती हैं, "भगवान, आपको लोग पूर्ण बोलते हैं, ओम पूर्णमिदं पूर्णमदः। आपको लोग पूर्ण बोलते हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता ये डिग्री आपको किसने दी? क्योंकि आप पूर्ण हो ही नहीं सकते, आपको ये भाव ही समझ में नहीं आता कि आपके भक्तों को आपके चरणों का स्पर्श करके क्या आनंद मिलता है। और जब तक आप ये भाव को नहीं समझ पाएँगे, तब तक आप पूर्ण कैसे कहलाएँगे? आपको लग रहा है कि मैं पुरानी बात याद करके रो रही हूँ, लेकिन वास्तव में आपके चरणों का दर्शन, आपके चरणों का स्पर्श करके जो आह्लाद, जो प्रेम, जो भाव भक्त के हृदय में उदित होता है, वो भावना को आप नहीं समझ पा रहे हो और इसलिए आप पूर्ण होते हुए भी अपूर्ण हो। और उसी समय पे श्री नारद मुनि का आगमन हो जाता है। नारद मुनि को माता रुक्मिणी बताती हैं कि देखो ये पूर्ण है, लेकिन फिर भी अपूर्ण है क्योंकि ये भक्त के भाव को नहीं समझते। और तब नारद मुनि भगवान को याद दिलाते हैं कि भगवान, आपको याद है आपने वचन दिया था कि कली काल में आप विशेष अवतार में आप भक्तों को कृपा बाँटेंगे और वो विशेष अवतार होगा जिसमें आप भक्त बन कर के आएँगे। अभी बहुत अवतार हो गए, नरसिंह हो गया, वामन हो गया, कूर्म हो गया, रामचंद्र, परशुराम और अभी कृष्ण रूप में भी आप आ गए। लेकिन अभी तक आपने वो प्रेम को दान नहीं किया और प्रेम को दान तो आप तब करते जब आप स्वयं उसको आस्वादन करते। क्या गुलाब जामुन स्वयं की मिठास को चख सकता है? क्या गंगा का जल स्वयं की शीतलता को अनुभव कर सकता है? क्या गुलाब का पुष्प स्वयं की सुगंध को सूँघ सकता है? और इसीलिए आप स्वयं की माधुरिमा को नहीं चख सकते। यदि आपको वास्तव में इस माधुरिमा को चखना है, आपको भक्त रूप में आना पड़ेगा। और चैतन्य मंगल में ये वर्णित है कि तब भगवान घोषणा करते हैं कि मैं श्री चैतन्य रूप में अवतार लूँ। तो ये जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं, अनार्पिता चरिम चिरात करुणैवतीर्ण कलौ समर्पयितुमुन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम्। ये उन्नत उज्ज्वल रस जो आज तक भगवान ने अनर्पिता किसी को अर्पित नहीं किया, चरिम चिरात ये स्वयं का आस्वादन करने के लिए और पूरे विश्व को प्रदान करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में श्री कृष्णचंद्र, श्री राधा रानी का भाव लेकर के आते हैं और अपनी प्रथम 24 वर्ष की लीला करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण करते हैं। अभी ये भी बड़ा चर्चा का विषय है कि महाप्रभु संन्यास क्यों ग्रहण करते हैं? संन्यास इसलिए ग्रहण करते हैं कि आज से 500 वर्ष पूर्व संन्यास का बड़ा प्रचलन था। लोग वेद वेदांग पढ़ते थे, तर्क करते थे, विद्वानों की सभाएँ बैठती थीं और सन्यासियों का बड़ा सम्मान होता था। अभी चैतन्य महाप्रभु को पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार फैलाना था और उस समय की सबसे स्ट्रैटेजिक पोज़ीशन थी कि संन्यास लिया जाए। सन्यासियों को सब सम्मान करते थे। आज से शायद 20-30 साल पहले अगर चैतन्य महाप्रभु आए होते, तो क्रिकेटर बन के आते। 20-30 साल पहले लोग क्रिकेटर को बड़ा सम्मान करते थे। और अगर आज चैतन्य महाप्रभु आए होते, तो सोशल इन्फ्लुएंसर बन के आते। यूट्यूब और इंस्टा और फेसबुक आजकल लोग उन्हीं को भगवान मानते हैं। जिनके ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, उन्हीं को लोग भगवान मानते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु उस काल की तत्कालीन सबसे ज़्यादा उन्नत स्थिति को ग्रहण करते हैं, सन्यासी बन कर के आते हैं। और सन्यास लेकर के जाना चाहते थे श्रीधाम वृंदावन, लेकिन माता के अनुग्रह पर श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी जाते हैं। जगन्नाथपुरी जाने के बाद
सार्वभौम भट्टाचार्य का महाप्रभु उद्धार करते हैं। और सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार करने के बाद महाप्रभु सभी भक्तों को एकत्र करके महाप्रभु उनसे बोलते हैं, मेरी एक इच्छा है कि मैं दक्षिण भारत जाना चाहता हूँ। महाप्रभु जो स्वतंत्र ईश्वर हैं, जो सभी भक्तों के नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी इतनी विनम्रता है कि सभी भक्तों के हाथ पकड़ के विनय भाव से अनुग्रह कर रहे हैं कि आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं दक्षिण भारत जाना चाहता हूँ। यद्यपि महाप्रभु का बोलना था कि मैं अपने भाई विश्वरूप को ढूंढने जाना चाहता हूँ, लेकिन सबको पता था विश्वरूप की सिद्धि प्राप्त हो गई, विश्वरूप ने अपना शरीर छोड़ दिया। लेकिन महाप्रभु विश्वरूप को ढूंढने के छल से दक्षिण भारत का उद्धार करना चाहते थे। और उसी उसी मंतव्य से महाप्रभु दक्षिण भारत जाने के लिए तैयार होते हैं। कई भक्त अपनी प्रस्तुति देते हैं, महाप्रभु आप अकेले मत जाइए। नित्यानंद प्रभु बोलते हैं हमको लेकर के जाओ। महाप्रभु बोलते हैं हाँ आपको लेकर के जाएंगे, पहले हम वृंदावन जाना चाहते थे, आप हमको शांतिपुर ले गए, अभी दक्षिण भारत जाना चाहते हैं, आप आपको हिमालय ले जाओगे, तो आपको तो लेके बिल्कुल नहीं जाएंगे। जगदानंद बोलते हैं, मुकुंद बोलते हैं, दामोदर ब्रह्मचारी, बहुत सारे भक्त अनुनय विनय करते हैं कि महाप्रभु आप हमको साथ में ले जाइए। महाप्रभु बोलते नहीं, मैं किसी को साथ में नहीं लेकर के जाऊंगा। तब सभी भक्त एक प्रस्ताव देते हैं कि महाप्रभु आप ये नया भक्त को लेकर के जाइए, काला कृष्ण दास, और ये आपकी सेवा करेगा, बातचीत ज्यादा नहीं करेगा, आप दक्षिण भारत जा सकते हैं। और जाते जाते जब विरह में सभी भक्त एकदम कातर थे, सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को बोलते, महाप्रभु आप तो दक्षिण भारत जाने का निर्णय कर ही चुके हैं, तो आप गोदावरी के तट पर एक विशेष भक्त से जरूर भेंट करना। उनका नाम है रामानंद राय। रामानंद राय महाराज प्रताप रुद्र के बड़े मंत्री थे और सार्वभौम भट्टाचार्य महाराज प्रताप रुद्र के पुरोहित थे। तो दोनों की पहचान थी, रामानंद राय और सार्वभौम भट्टाचार्य की पहले से पहचान थी। और सार्वभौम भट्टाचार्य बताते हैं महाप्रभु रामानंद राय बहुत बड़ा वैष्णव है, वो कृष्ण प्रेम में हमेशा निमग्न रहता है। मैं आपके आश्रय को प्राप्त करने के पहले मायावादी था, मैं आपको आश्रय को प्राप्त करने के पहले तर्कवादी था। और रामानंद राय जब भक्ति संबंधित बातें करते थे तो मैं उनका उपहास उड़ाता था। आज आपकी कृपा का लेश मात्र मिलने से मेरे हृदय में भक्ति जागृत हुई है। और आज मुझे स्मरण आ रहा है कि रामानंद राय कितना उन्नत भक्त था। ये कई बार हम भक्तों को समझने में बड़ी देर कर देते हैं। कौन वैष्णव किस स्तर का है, वो समझने में बहुत देर हो जाती है। सार्वभौम भट्टाचार्य को खेद हो रहा है, वो रामानंद राय को समझ नहीं पाए और अपनी त्रुटि को सुधारने के लिए सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु से अनुरोध करते, महाप्रभु रामानंद राय इतना शुद्ध वैष्णव है, आप जा करके उनको जरूर मिलना। आप तो दक्षिण भारत जा रहे हो उद्धार करने के लिए, रामानंद राय का भी उद्धार करना, उनको जो आप जरूर मिलना। तो महाप्रभु वो बात सार्वभौम भट्टाचार्य की स्वीकार करते हैं और जब दक्षिण भारत जाते हैं, रामानंद राय से भेंट करने का मंतव्य महाप्रभु के मन में सार्वभौम भट्टाचार्य ने डाला। और उसी श्रृंखला में ये सुंदर संवाद आता है जहाँ चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से प्रश्न पूछते हैं। प्रचार भी महाप्रभु हमको सिखाते हैं एक तरीके से नहीं होता। महाप्रभु ने अलग अलग लोगों को अलग अलग ढंग से प्रचार किया। जब महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती को वाराणसी में उद्धार करते हैं, सबसे पहले महाप्रभु जा करके उस स्थान पे बैठ जाते हैं जहाँ सारे सन्यासी अपना पैर धोते थे। और ये बड़े बड़े मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर सन्यासी, एक डंडी दो डंडी पता नहीं कौन कौन सी डंडी, ये सारे सन्यासी जो इतना बड़े बड़े आसनों पे बैठते थे, वो देखते हैं कि महाप्रभु इतने विनम्र भाव को लेकर के इतने नीच स्थान पर बैठे हैं। तो वो विनम्रता उनके हृदय को स्पर्श की। और प्रकाशानंद नाम ही है, प्रकाश में जो आनंद ले, तो प्रकाशानंद सरस्वती जब आए महाप्रभु को वहां से उठाने के लिए, महाप्रभु ने अपने शरीर से उज्जवल प्रकाश को दिखाया। और वो प्रकाश का दर्शन करके प्रकाशानंद सरस्वती की आंखें चौंधे आ गई। वो सोचने लगे अरे ये तो साक्षात नारायण है। तो इस तरह महाप्रभु ने थोड़ा चमत्कार भी दिखाया, मायावादियों को आकर्षित करने की विनम्रता भी दिखाई, आकर्षण भी दिखाया और फिर उनको प्रचार किया। यह हम देखते हैं रूप सनातन को जब महाप्रभु शिक्षा देते हैं, सनातन गोस्वामी महाप्रभु को प्रश्न पूछते हैं, के आमी केने आमाए जारे तापुत्राय। इस तरह से जो प्रश्न है उनके उत्तर महाप्रभु देते हैं, वो भी एक प्रचार की टेक्निक है।
सार्वभौम भट्टाचार्य को प्रचार करने के लिए महाप्रभु 7 दिन तक सार्वभौम भट्टाचार्य से श्रवण करते रहे। आप सोचिए, कोई को प्रचार करने हम जाएं और वो अपनी ही बात बोले, हम 7 मिनट भी नहीं सुन सकते। इस्कॉन के भक्त तो इतने ट्रेंड होते हैं, वो एक बार उनको माइक दो तो वो छूटता ही नहीं है, वो तो बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य 7 दिन तक अविरत गंगा के प्रवाह की तरह प्रवचन देते रहे और महाप्रभु विनम्रता से श्रवण करते रहे। वो भी एक महाप्रभु के प्रचार की टेक्निक है। और यहाँ रामानंद राय से महाप्रभु ने प्रचार विशेष रूप से किया। रामानंद राय से महाप्रभु ने जो आदान प्रदान किया, महाप्रभु प्रश्न पूछ रहे हैं और रामानंद राय उत्तर दे रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है। जो स्वयं सारे ज्ञान के स्रोत हैं, जिनसे ब्रह्मा हृदय में ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जो सारे जीवों के चराचर हृदय में बैठ करके प्रेरणा देते हैं, मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, ये श्री चैतन्य महाप्रभु जो पर ब्रह्म परमेश्वर स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो रामानंद राय से जा करके प्रश्न पूछते हैं। और ये रामानंद राय भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। रामानंद राय को श्री विशाखा सखी का प्रकाश बताया जाता है। और श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण के सम्मिलित रूप हैं। राधा रानी की सबसे प्रियतमा सखियों में दो, श्री ललिता और विशाखा, सदैव उनके साथ रहती। और विशाखा सखी के साथ जब श्रीमती राधा रानी चर्चा करती होंगी तो कितना गुह्यतम चर्चा होती होगी, ये हम लोग विचार कर सकते हैं। और यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का भाव भी है और श्री कृष्ण भी हैं। और कृष्ण के सबसे प्रिय मित्र कौन है? अर्जुन, जिनके साथ भगवान भगवत गीता का सारा चर्चाएं करते हैं। और दोनों श्री श्री राधा कृष्ण के सबसे प्रिय मित्र, एक है विशाखा, एक है अर्जुन। दोनों के सम्मिलित रूप, अर्जुन और विशाखा के सम्मिलित रूप है श्री रामानंद राय। तो विचार कर सकते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय का बीच का संवाद कितना गुह्यतमम होगा। ये संवाद को चर्चा करना, उसका अध्ययन करना, ये वास्तव में बहुत बहुत उन्नतम है। 10 दिनों तक ये चर्चाएं चली, लेकिन श्री चैतन्य चरितामृत में ये चर्चाओं को एक दिन का जो चर्चा है, एक या 2 दिन का, 2 दिन की जो चर्चा है, उसी को कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वर्णित किया। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु एक दिन में जितनी लीलाएं करते थे, केवल एक दिन में जितनी लीलाएं करते थे, अगर अनंत शेष अनंत अनंत फणों से उसका वर्णन करना चाहें तो अनंत काल में पूर्ण नहीं कर पाएंगे, जितना चैतन्य महाप्रभु एक दिन में लीला कर। तो जब रामानंद राय के साथ महाप्रभु ने संवाद किया, उसको वर्णन करना ये 1 या 2 सत्र में किसी के लिए भी संभव नहीं है। लेकिन फिर भी लोभ मात्र से, जैसा एक गूंगा व्यक्ति बोल नहीं सकता, लेकिन कम से कम अपनी प्रसन्नता तो व्यक्त कर सकता है, कुछ ध्वनि निकाल करके वो अपनी प्रसन्नता तो व्यक्त कर सकता है। उसी तरह हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर बड़े सुंदर रूप से श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय दोनों खनिज हैं असीम प्रेम के धन के। और इस खनिज से इतना कृष्ण प्रेम के रत्न निकले हैं, जिसको अगर कोई धारण करना चाहे तो असमर्थ हो जाएगा। जैसे मानो कोई बादल फट जाए, उस बादल के फटने से जो जल गिरता है, उस जल को कोई धारण नहीं कर पाता, बड़े बड़े शहर उसमें बह जाते हैं। यहाँ पर बताए, संचार्य रामा भिद भक्त मेघे स्वभक्ति सिद्धांत चयामृतानि गौराब्दिएते रमुना वितरणैस् तद ज्ञात्व रत्नालयताम प्रयाति। श्री चैतन्य महाप्रभु को यहाँ पर समुद्र के साथ तुलना की है। और समुद्र से ही तो बादल जल को प्राप्त करता है, और उस बादल का जल पुनः जब वर्षित होता है समुद्र के ऊपर गिरता है। उसी तरह सारे सिद्धांत रस के सारातिसार श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। और उस सार को श्री रामानंद राय महाप्रभु से ही प्राप्त करते हैं और फिर महाप्रभु की आज्ञा से महाप्रभु के ऊपर ही अर्पित कर देते हैं। जैसे मानो गंगा का जल कोई उठा करके गंगा में ही अर्पित कर दे। श्री चैतन्य महाप्रभु जब रामानंद राय से प्रश्न पूछते हैं तो कुछ ऐसा है कि भगवत गीता सुनाई भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, और आज रामानंद राय के रूप में अर्जुन खड़ा है और कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में खड़े हैं। और मानो चैतन्य महाप्रभु अर्जुन जो रामानंद राय के रूप में उसको पूछ रहे हैं, कितना समझ में आया मुझे बताओ। आज महाप्रभु टेस्ट ले रहे हैं रामानंद राय का। और ये सिद्धांत इतना गूढ़ है। देखिए, सिद्धांत सब लोग बोलते हैं, धर्म के उपदेश सब लोग करते हैं, लेकिन जब ये धर्म के उपदेश सही व्यक्ति के मुख से निकलता है तो हृदय को स्पर्श करता है।
ऐसे नीति शास्त्र में बताते हैं, धर्म उपदेश समये सर्वेभ्योपि पंडिता, तस्य अनुष्ठान समय मुनियोपि न पंडिता। धर्म का उपदेश करते समय तो सब पंडित बन जाते हैं, लेकिन उसका अनुशीलन करने के समय सबको वो बात याद नहीं आती। आज चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से चर्चा कर रहे हैं। शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि ये जो चर्चाएं हैं वो पीएचडी के समान है, बहुत गुह्यतम है। इसको समझने के लिए बहुत ज्यादा भक्ति शक्ति और कृपा की आवश्यकता है। तो हुआ ऐसा कि गोदावरी के तट पर श्री चैतन्य महाप्रभु आए। गोदावरी देखी हैला जमुना स्मरण, तीरे वन देखी स्मृति हैला वृंदावन। महाप्रभु गोदावरी के तट पे आए और महाप्रभु की कृष्ण चेतना इतनी उन्नत है, कोई नदी को देखते हैं यमुना का स्मरण हो जाता है, कोई पर्वत को देखते हैं वहां चटक पर्वत का वर्णन आता है, जगन्नाथपुरी में एक रेत का पहाड़ है, कोई पर्वत को देखते हैं महाप्रभु गोवर्धन का स्मरण आ जाता है। एक छोटे बच्चे को देखते हैं जिसके घुंघराले घुंघराले बाल उसके मुख पर आते हैं तो उन्हें कृष्ण का स्मरण हो जाता है। वास्तव में चेतना किसी भी वस्तु को आध्यात्मिक या भौतिक बना देती है। अगर हम विग्रहों को भी भौतिक दृष्टि से देखेंगे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे हमको बादाम भंगा शालिग्राम, हमको वो विग्रह भी जड़ चेतना से पर्वत या शैल या एक एक पाषाण के रूप में दिखेगी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि ऐसी है, हर स्थान में उनको श्री कृष्ण की स्फूर्ति होती थी। घाट छाड़ी कत दूरे जल सन्निधाने, वसी प्रभु करे कृष्ण नाम संकीर्तने। महाप्रभु नदी में स्नान किए, नदी में स्नान करने के बाद एकांत में बैठ करके हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे। उसी समय पर एक विशेष घटना हुई। हिन काले डोलाए चढ़ी रामानंद राय, स्नान करी बारे आइला बाजन बजाए। अब ये रामानंद राय भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उस समय पर आज के वर्तमान तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सब क्षेत्र को मिला करके बोला जाता था मद्रास, और मद्रास के गवर्नर थे रामानंद राय। तो जो महाराज प्रताप रुद्र ने दक्षिण भारत पे विजय प्राप्त की थी, रामानंद राय को वहां का उन्होंने सारा कारभार राज्य को दिया था संभालने के लिए, महाराज प्रताप रुद्र के प्रतिनिधि रूप से। तो रामानंद राय बहुत विशेष व्यक्ति थे और समाज में बड़े प्रतिष्ठित थे। एक बड़ी सी पालकी में रामानंद राय को बहुत सारे ढोल नगाड़े बजा करके हजारों लोगों की यात्रा के साथ रामानंद राय को लाया जा रहा था। किस लिए? स्नान कराने की। और महाप्रभु देखते हैं, प्रभु तारे देखी जा नीलई राम राय, तहारे मिलिते प्रभु मन उठी धाय। महाप्रभु ने जैसे देखा रामानंद राय आ रहे हैं, महाप्रभु को आवेश आ गया। एक तो रामानंद राय, जैसे हमने चर्चा किया, विशाखा है और अर्जुन भी है, और सार्वभौम भट्टाचार्य ने रामानंद राय के विषय में इतना गुणगान किया कि महाप्रभु तुरंत उठी धाय, उनकी इच्छा थी मैं उठ के तुरंत दौड़ के जाऊं और उनको आलिंगन कर लूं। ऐसा महाप्रभु की इच्छा है। देखिए हम लोग तो भक्ति जीवन में थोड़ा बहुत जो भी प्रयास कर रहे हैं, शिल प्रभुपाद पहले स्कंद में लिखते हैं कि जीवात्मा जितनी इच्छा भगवान तक पहुंचने की कर नहीं सकता, उससे ज्यादा तीव्र इच्छा भगवान के हृदय में है अपने भक्त से मिलने के लिए। हम लोग जब भगवान के मंदिर में आते हैं, इस्कॉन में आते हैं, गुरु का आश्रय लेते हैं, हरिनाम जब शुरू करते हैं, हम तो प्रसन्न होते ही हैं, लेकिन भगवान कितने प्रसन्न होते हैं यहाँ पर उसकी एक झलक है। महाप्रभु तुरंत मिलने के लिए दौड़ना चाहते हैं, रामानंद राय को आलिंगन करना चाहते हैं। जैसे कृष्ण सुदामा की वचन बात सुन के सुदामा आया है, कृष्ण अपनी शैया छोड़ करके भागे सुदामा को मिलने के लिए। तो इसी तरह उनके मन में है, लेकिन फिर भी महाप्रभु ने धैर्य धारण किया, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, इतने सारे बाजे गाजे के साथ पालकी में इतने सारे लोग होकर के आ रहे हैं साथ में, इनके बीच में कैसे दौड़ करके जाएं, कैसे उनको आलिंगन करें। महाप्रभु थोड़ा धैर्य रखते हैं, थोड़ा सा पीछे रुक जाते हैं। अभी रामानंद राय सर्वप्रथम महाप्रभु का दर्शन कर रहे हैं। पहली बार रामानंद राय के सामने वो अभूतपूर्व सौंदर्य श्री कृष्ण और राधा रानी। देखिए हम लोग यहाँ पर उज्जैन में श्री श्री राधा मदन मोहन की उपासना करते हैं। मदन मोहन है जो कामदेव को भी आकर्षित किए, जो मदन को भी आकर्षित किए, वो है मदन मोहन। और श्रीमती राधा रानी है मदन मोहन मोहिनी, जो कामदेव को आकर्षण करने वाले कृष्ण है उनको भी आकर्षित करती है श्रीमती राधा रानी। अभी दोनों एक साथ आ जाएंगे तो कितने आकर्षित होंगे, कितने आकर्षक होंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री श्री राधा कृष्ण के सम्मिलित रूप है और इतना सुंदर उनका सौंदर्य है
सूर्य शत सम कांति अरुण वसन, सुबलित प्रकांड देह कमल लोचन। रामानंद राय दर्शन कर रहे हैं, इतना सुंदर शत शत सूर्य समान उनका तेज है। उनके वस्त्र अरुण वसन अर्थात उनके भगवा वस्त्र ऐसे चमक रहे थे जैसे मानो सूर्योदय हो गया हो। और प्रकांड सुबलित प्रकांड उनका देह है और कमल के समान उनके नेत्र हैं। ऐसे सुंदर रूप को देख करके आश्चर्यचकित हो गए रामानंद राय और आकर के पालकी से उतरे। सारे सांगो पांगो को पीछे रख करके रामानंद राय आकर के साष्टांग दंडवत हो गए श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने। महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। महाप्रभु ने रामानंद राय को बोला, रामानंद उठो, उठो, कृष्ण कृष्ण नाम कहो। और ये बोल करके महाप्रभु रामानंद राय को आलिंगन करते हैं। महाप्रभु रामानंद राय से पूछते हैं, रामानंद, आप रामानंद ही हो ना? वो बोलते हैं, हाँ महाप्रभु, मैं आपका दास हूँ, मैं शुद्र हूँ, मैं मंद हूँ। ये विनम्रता बहुत बहुत आवश्यक है। जब हम अपने वरिष्ठों के सामने जाते हैं, गुरुजनों के सामने जाते हैं, स्वयं का बखान नहीं करना चाहिए। यहाँ रामानंद राय ये नहीं बोल रहे हैं, हाँ महाप्रभु आप सही पहचाने, मैं गवर्नर हूँ, मैं प्रताप रुद्र राजा का विश्वस्त पात्र हूँ, मैं बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ। अच्छा रहा आपने अपॉइंटमेंट ले लिया, मैं आपसे मिलूंगा आज, आपको मैं ये टाइम दूंगा, उसमें आप आ जाना मुझसे मिलने के लिए। नहीं, रामानंद राय क्या बोल रहे हैं, मैं एक शूद्र हूँ, मैं मंद हूँ, मैं हर तरह से हीन दीन हूँ, मैं आपका दास हूँ। ये विनम्रता हमेशा भगवान की कृपा को आकर्षित करती है। जब रूप सनातन महाप्रभु से मिलते हैं, वो महाप्रभु को बोलते हैं, महाप्रभु हम नीच जाति नीच संगी करी निज काज। इतने नीच हैं हम लोग कि अपना परिचय देने में हमको अपने आपके सामने लज्जा आ रही है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे कि जब कोई मुझे अपने गुरु महाराज का नाम पूछता है तो मुझे मेरे गुरु महाराज का नाम लेने में शर्म आती है, क्योंकि वो ऐसे परम महाभागवत गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज शुद्ध वैष्णव चूड़ामणि हैं और मैं इतना अयोग्य हूँ। मुझे अपने गुरु महाराज का नाम लेने में शर्म आती है कि मेरा उनके साथ संबंध है, वो इतने श्रेष्ठ हैं और मैं इतना पतित हूँ। ये विनम्रता है। शिला प्रभुपाद, जब शिला प्रभुपाद मायापुर में लोटस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किए, तो लोटस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन जब पूरा हो गया और प्रभुपाद जी पहली बार वो कंप्लीट कंस्ट्रक्शन में बैठ के प्रवचन दे रहे थे, सारे भक्त लोग अपेक्षा कर रहे थे प्रभुपाद क्या बोलेंगे। अभी तो लोटस बिल्डिंग कंप्लीट हो गया, मायापुर में इतना सुंदर बिल्डिंग कहीं नहीं है, इतना सुंदर भव्य मंदिर प्रभुपाद ने बनाया, चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन यहाँ से प्रचार होगा। और प्रभुपाद जी व्यास आसन पे बैठ के बोलते हैं कि मैं आप आई एम नॉट क्वालिफाइड टू बी योर लीडर, मैं आपका नेता, मैं आपका लीडर बनने के लायक नहीं हूँ। आप सब जिस तरह चैतन्य महाप्रभु की सेवा कर रहे हो, आप चैतन्य महाप्रभु के द्वारा भेजे हुए विशेष भक्त हो, मैं तो अयोग्य हूँ, मैं महाप्रभु के लिए कुछ नहीं कर पाया। तो इस तरह ये विनम्रता रामानंद राय यहाँ अर्पित कर रहे हैं। और शायद ये विनम्रता ही थी कि महाप्रभु ने सारे रस तत्व का वर्षा कर दिया रामानंद राय के हृदय में। यहाँ पर बोल रहे हैं, महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए, तबे तारे कैल प्रभु दृढ़ आलिंगन, प्रेमावेशी प्रभु भृत्य दोहे अचेतन। इतना प्रेम महाप्रभु को रामानंद राय के लिए आ रहा है, महाप्रभु ने दृढ़ आलिंगन किया, जोर से कस करके महाप्रभु ने रामानंद राय को आलिंगन दिया। ये हमारी भक्ति जीवन की सार्थकता है। हम तो बोलते हैं हम कृष्ण के भक्त हैं, लेकिन जिस दिन भगवान बोले ये मेरा भक्त है, वो भक्त की भक्ति का सार्थकता है। हर व्यक्ति बोलता है ये मेरे गुरु महाराज है, लेकिन जिस दिन गुरु बोले ये मेरा शिष्य है, वो शिष्य की सार्थकता है। यहाँ पर आकर के महाप्रभु आलिंगन दिए और प्रेमावेश में दोनों, प्रभु है और सेवक है, भक्त है और भगवान है, दोनों अचेतन होकर के नीचे गिर गए। अष्ट सात्विक विकार उनके शरीर में देखने दिखाई देने लगे। और पास ही में जो ब्राह्मण स्वस्ति वाचन इत्यादि कर रहे थे, यहाँ पर हम देख रहे हैं किस तरह इतने सारे सांग पांग, इतने सारे पार्षद परिकरों के साथ रामानंद राय आए थे। वो उसमें ब्राह्मण लोग भी थे जो स्वस्ति वाचन इत्यादि करते थे जब रामानंद राय गोदावरी में अनुष्ठान करते थे। तो ये देख करके वो ब्राह्मण लोगों को चमत्कार हुआ, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे ये इतने प्रेम का आदान प्रदान कैसे हो रहा है। ये वास्तव में भक्तों के जब आदान प्रदान को बाहर के लोग देखते हैं वो समझ नहीं पाते इतना प्रेम कैसे हो रहा है। और ब्राह्मण लोग सोचने लगे ये सन्यासी है, इतना तेज है, ब्रह्म के समान ये दिख रहा है, ब्रह्म ज्योति के समान इसमें से तेज निकल रहा है। और ये रामानंद ये तो शूद्र है और शूद्र होने के साथ एक गृहस्थ है, एक राजकाज में लगा हुआ है, और इनके साथ ये सन्यासी मिलकर के इतना क्रंदन कर रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन हमको समझ में नहीं आया।
कभी-कभी सन्यासी आपस में मिले, कुछ शुद्ध वैष्णव आपस में मिले, उनका प्रेम का आदान-प्रदान समझ में आता है। कोई 2 पॉलिटिशियन साथ में मिले, उनका आलिंगन करना समझ में आता है। लेकिन एक है राजनेता और एक है सन्यासी, और वो सन्यासी भी सामान्य नहीं। उनके शरीर से प्रकांड शरीर से तेज निकल रहा है, ये स्पेशल सन्यासी है, और दोनों मिलकर के इतना सुंदर आदान-प्रदान प्रेम का कर रहे हैं, ये तो समझ में नहीं आ रहा। और जब इस तरह से वो लोग सोचने लगे, तभी महाप्रभु और रामानंद राय दोनों समझ गए कि ये लोग हमारे प्रेम के आदान-प्रदान को समझ नहीं पा रहे। तो उन्होंने विजातीय समझकर, ये लोग हमारे स्वजातीय नहीं हैं, ये भक्त नहीं हैं, तो हमारे प्रेम के आदान-प्रदान को समझ नहीं पाएँगे, ये समझ कर के उन्होंने अपने आप को थोड़ा स्थिर कर लिया। उनका जो रोना था, उनका जो क्रंदन था, उनका जो आदान-प्रदान था, सुस्त हो गए, और फिर महाप्रभु बहुत सुंदर रूप से अपने मधुर आलापे आकारे आकारे, एक-एक अक्षर में महाप्रभु के अमृत की वर्षा होती थी। महाप्रभु सुंदर अपने शब्दों में बोलते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य कहिले तुमार गुणे, तुम्हारे मिलिते मोर कइलो जतने। महाप्रभु बोलते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य ने आपके गुणों का वर्णन मेरे सामने किया, और इसीलिए मेरे अंदर ये तीव्र इच्छा थी, मैं बहुत यत्न करके यहाँ पर आया हूँ, आपसे मिलने के लिए। और ऐसा नहीं सोचना कि मेरे बहुत सारे काम थे। तुम्हा मिली बारे मोरो यथा आगमन, केवल आपको मिलने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। बाला हइलो अनायासे पाइलो दर्शन। और कितनी सुंदर बात है कि बिना ढूँढने से स्वतः ही, मैं गोदावरी के तट पे जब कर रहा था, और बिना प्रयास के अनायास आप आ गए आपका दर्शन देने के लिए। महाप्रभु झूठ नहीं बोल रहे हैं। महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी गए, जगन्नाथपुरी में महाप्रभु सार्वभौम का उद्धार करके सार्वभौम को बोलते हैं, सार्वभौम केवल तुम्हारे उद्धार के लिए मैं जगन्नाथपुरी आया। यहाँ पर महाप्रभु रामानंद राय का मिलने के बाद बोल रहे हैं, रामानंद, केवल तुमको मिलने के लिए मैं यहाँ पर आया। और ये संबंध केवल भगवान ही स्थापित कर सकते हैं। भगवान हर जीव को एक्सक्लूसिव टाइम दे सकते हैं। जैसा श्री श्रीमद लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज बताते हैं कि अवर कृष्ण, ये बोलना अच्छा है, हमारे कृष्ण ये बोलना अच्छा है, लेकिन उससे भी अच्छा क्या है, मेरे कृष्ण, मेरे प्रभुपाद, है ना, माय कृष्ण, माय प्रभुपाद। तो उस तरह से एक-एक भक्त के साथ व्यक्तिगत आदान-प्रदान करने की सक्षमता केवल भगवान के अंदर है। और भगवान यहाँ बोलते हैं, केवल रामानंद तुमको मिलने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, और कितनी अच्छी बात है, अनायास बिना प्रयास के तुम यहाँ पर आ गए। राय कहे सार्वभौमे करे भृत्य ज्ञान, प्रोक्ष्य हो मोर हित है सावधान। महाप्रभु की बात सुन के रामानंद राय बोलते हैं, महाप्रभु, ये तो सार्वभौम भट्टाचार्य की श्रेष्ठता है कि उन्होंने मेरे जैसे सेवक को भी स्मरण किया। जबकि मैं नहीं था, फिर भी मेरे हित के बारे में सोचा। आज मेरा जीवन सफल हो गया है कि उस सार्वभौम भट्टाचार्य की कृपा से मुझे आपकी कृपा प्राप्त हो रही है। आज मेरा मनुष्य जीवन सफल हो गया है। वास्तव में भगवान की कृपा केवल वैष्णव के माध्यम से मिलती है। जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवतम का प्रवचन करने के लिए उस सभा में पहुंचे, आसन पर बैठे, परीक्षित महाराज बहुत सुंदर भाव सुखदेव गोस्वामी को बोलते हैं। परीक्षित महाराज बोलते हैं, सुखदेव गोस्वामी, आप जैसे विरक्त चूड़ामणि जो एक स्थान पे थोड़ा समय से ज्यादा नहीं रुकते हैं, आप यहाँ पर तैयार हो गए 7 दिन मुझे भगवत कथा सुनाने के लिए। मैं इसका एकमात्र कारण समझता हूँ कि मेरा संबंध पांडवों से है। अगर मेरा संबंध पांडवों से ना होता, तो मुझे ये कृपा ना मिलती। भगवान पांडवों को प्रेम करते हैं, आप भगवान को प्रेम करते हैं, इसीलिए मेरा संबंध पांडवों से होने के कारण आप मेरे लिए यहाँ पर आ गए, नहीं तो मेरी क्या योग्यता थी। हर भक्त को ये समझना चाहिए, हम योग्य नहीं हैं, लेकिन हमारा जो संबंध है गुरु वैष्णव के कारण, उसके लिए हमको ये कृपा मिल रही है। ये रामानंद राय यहाँ पर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं कि सार्वभौम भट्टाचार्य ने मुझे ऊपर कृपा की, और इसलिए आज आप मेरे सामने खड़े हैं। और केवल खड़े नहीं हैं, मैं अस्पर्श्य हूँ, मुझे स्पर्श करना निषेध है, फिर भी आपने मुझे स्पर्श किया, मुझे आलिंगन किया। ये सब आपकी अहेतु की कृपा है। आप साक्षात नारायण हैं, साक्षात परम पूर्ण भगवान हैं। वेदों में सन्यासी को शूद्र का स्पर्श वर्जित है, लेकिन आपको कौन रोक सकता है? आप तो स्वयं स्वतंत्र ईश्वर हैं। मैं आपको कृतज्ञ कृतज्ञ हूँ कि मेरे जैसे पतित को आप उद्धार करने के लिए आए, और यही तो महंत लोगों का स्वभाव होता है। महाप्रभु को बहुत सुंदर प्रार्थना रामानंद राय बोल रहे हैं। ये श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, बहुत बार श्रील प्रभुपाद भी अपने प्रवचनों में बोलते हैं।
महंत स्वभावे तारिते पामर, निज कार्य नहीं तबु जान तारक है। महंत लोगों का स्वभाव है पतितों का उद्धार करना। उनका क्या स्वार्थ है कि वो विचरण करें? उनका क्या स्वार्थ है कि वो अलग-अलग नगरों में जाएँ, अलग-अलग देशों में जाएँ, अलग-अलग घरों में जाएँ? महंत जो भक्त लोग हैं, वो तो एक स्थान में रह कर के भगवान का प्रगाढ़ भजन कर सकते हैं। लेकिन ये महंतों का स्वभाव होता है कि अगर वो एक स्थान में रहेंगे तो जीवों का उद्धार कैसे होगा? और इसीलिए महाप्रभु आप भ्रमण करते-करते जगन्नाथपुरी छोड़ करके आप मेरे सामने आए। मैं आपको शत-शत नमन करता हूँ। मेरे साथ ये हज़ार-हज़ार लोग हैं, इनके सामने मैं आपके विषय में चर्चा करने के लिए असमर्थ हूँ, लेकिन देखिए आपकी उपस्थिति कितनी पवित्र है कि आपका दर्शन करके इनके पाषाण हृदयों में भी कृष्ण प्रेम जागृत हो गया। ये आपके मुख से कृष्ण कृष्ण नाम सुन करके स्वयं पुलक, अश्रु इत्यादि सात्विक उनको अष्ट सात्विक विकारों को अनुभव कर पा रहे हैं, ये वास्तव में आपकी शक्ति है। महाप्रभु बोलते नहीं, नहीं मेरी शक्ति नहीं है, ये तो रामानंद तुम्हारी शक्ति है। तुम जैसे भक्त को देख करके कौन का हृदय द्रवित नहीं होगा। मैं तो मायावादी सन्यासी हूँ, महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? मैं तो मायावादी सन्यासी हूँ, मैं तो भक्त भी नहीं हूँ। केवल और केवल मैं सार्वभौम भट्टाचार्य की संगति में थोड़ी भक्ति सीख पाया। और धन्य हो सार्वभौम भट्टाचार्य कि उन्होंने मुझे आपसे मिलने के लिए बोला। अभी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे कृष्ण कथा सुनाइए। अभी महाप्रभु रामानंद राय को बोल रहे हैं, आप मुझे कृष्ण कथा सुनाइए। महाप्रभु की बात सुन के रामानंद राय चरणों में गिर पड़े। महाप्रभु को रामानंद राय बोलते हैं, मैं पतित हूँ, पामर हूँ, मेरा मेरा मन हमेशा इंद्रिय विषय में लगा रहता है। आप यदि 5-7 दिन यहाँ रुक जाएँ, आपकी संगति में मैं शुद्ध हो जाऊँगा और आपसे मिलने के बाद अब आपका विरह मैं सहन नहीं कर पाऊँगा। चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय की बात सुन कर के वहाँ रुक गए। एक विप्र के घर में उनका निमंत्रण हुआ और वहाँ से मुक्त होकर के शाम के समय अपनी संध्या वंदन इत्यादि करके महाप्रभु एकांत में रामानंद राय के साथ बातचीत करने के लिए प्रस्तुत हुए। क्योंकि उस समय पर हज़ारों-हज़ारों लोग थे, उनके सामने बातचीत करना मुश्किल था। महाप्रभु रामानंद राय को एकांत में बुलाते हैं और एकांत में बैठ कर के अब ये गूढ़ चर्चा रामानंद राय और श्री चैतन्य महाप्रभु के बीच में शुरू होती है। तो यद्यपि आज तो हमें रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु का संवाद शुरू करना था, लेकिन ये बैकग्राउंड भी ज़रूरी था कि किस तरह महाप्रभु रामानंद राय के साथ मिलते हैं, कैसे भक्त और भगवान के बीच में सुंदर प्रेम का आदान-प्रदान होता है, कैसे भक्त चरित्र, भक्त कृपा की महिमा होती है। ये फाउंडेशन चर्चा करने के बाद कल हम लोग प्रयास करेंगे थोड़ा बहुत जो कुछ स्पर्श कर पाए महाप्रभु रामानंद राय के प्रश्न उत्तर की चर्चा कल हम लोग श्री चैतन्य चरितामृत से पाठ करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री रामानंद राय की जय, श्रीमन महाप्रभु की। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो आशा है आप सभी ने सत्र को सुना और सभी ने इसका रसपान किया, रस भी प्राप्त हुआ। जैसे परम पूज्य श्रील भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज मीठा बोलते थे, वैसे प्रभुपाद कहते हैं बंगाली मीठी भाषा है। और उसमें भी जब कोई बंगाली ही बंगाली बोलता है तो बहुत अत्यधिक मीठा लगता है। तो हमारे भक्ति चारू महाराज तो उस बंगाली मिठाई के समान थे या है। लेकिन उसी भाव को अंगीकार करते हुए कृष्ण किशोर प्रभु भी इतनी मधुरता से, मिठास से वर्णन कर रहे थे कि कानों को, आत्मा को, दोनों को पोषण मिल रहा था। तो सभी भक्तों की ओर से आइए हम हमारी परंपरागत पद्धति से महामंत्र का उच्चारण करके भगवान कृष्ण किशोर प्रभु का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के इस सत्र के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आप सभी से अनुरोध है कल समय पे जरूर ज्वाइन कीजिए। केवल टॉक नहीं लेकिन पूरा सत्र भी ज्वाइन करना है। और टॉक के समय कल रामानंद राय के तिरोभाव दिवस पर, उसी तिथि पर हम उनका और महाप्रभु का यह अति गुह्य संवाद सुनेंगे, उसका रस प्राप्त करेंगे। तो आज के सत्र को हम यहीं विराम देते हैं। श्री हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन वर्तमान आचार्य गुरु वृंद की जय, परम पूज्य श्री भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय।
श्रीमान कृष्ण किशोर प्रभु की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच।